ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी एम्स 11th and 12th। हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। अभी तक हम लोग जो लास्ट क्लास में देख रहे थे, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने फंक्शंस के जो है अलग अलग टाइप्स देखे थे। जैसे हम लोगों ने पहला फंक्शन देखा था जिसमें हम लोगों ने बात किया था अलजेब्राइक फंक्शंस के बारे में, और अलजेब्राइक फंक्शंस को फिर हम लोगों ने 4 कैटेगरी में बांटा था। पहला कौन सा था? मोनोमियल। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था पॉलिनोमियल। उसके बाद फिर हमारा कौन सा था? रेशनल फंक्शन। उसके बाद इरेशनल फंक्शन, है ना। ये मेरा पहला कैटेगरी था अलजेब्राइक फंक्शन का। उसके बाद फिर हम लोगों ने कौन सा स्टार्ट किया था? ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन में भी हम लोगों ने 4 टाइप का बात किया। कौन कौन सा टाइप था हमारा? पहला हमने बात किया था कि भैया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। उसके बाद दूसरा कौन सा आया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग अलग तरीके से उसको जब यूज़ करते हैं, जब हमारा आउटपुट चेंज होता है, जब आउटपुट का रिक्वायरमेंट चेंज होता है, उस फंक्शन का नाम हम लोग लॉगरिथमिक रखते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा? उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में देखा। उसके बाद उसका अगला पार्ट था उसका इन्वर्स, उसका नाम था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 2 सेक्शंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा लास्ट सेक्शन आता है, और लास्ट सेक्शन में भी हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। लास्ट सेक्शन का क्या नाम था? पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन कहने का मतलब जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, पीस वाइज का मतलब था कि वैसे फंक्शंस जिसको हम कुछ इंटरवल्स में डिफाइन करते हैं, वो पूरे के पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड नहीं होते, उन्हें टुकड़े टुकड़े में डिफाइन किया जाता है और उनको क्लब किया जाता है। तो वैसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। और इस पीस वाइज फंक्शन के सीक्वेंस में हम लोग पहला फंक्शन डिस्कस कर रहे थे विच इज़ नोन एज मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन, जिसका डिफिनीशन मैंने बताया था। मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ कि हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन के बारे में क्या देखा था। मैंने जो मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया था, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है 2 वर्टिकल लाइंस, 2 वर्टिकल लाइंस के इसको हम लोग डिनोट करते हैं, और बीच में हमारा वैल्यू लिखा रहता है जिसका हमको मॉडुलस लेना होता है। और मॉडुलस एक्स को हमने कैसे डिफाइन किया था कि मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू एक्स when x is greater or equal to 0, and this is going to be minus x when x is less than 0। और मॉडुलस का हमने प्रॉपर्टीज भी बताया था। प्रॉपर्टीज मतलब इसका फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी इसका क्या था कि इस बॉक्स के अंदर जो भी नंबर आए, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये मॉडुलस उस पर ऑपरेट करके उस नंबर को क्या करता है? उस नंबर को ये पॉजिटिव कर देता है। कहने का मतलब है कि मॉडुलस का काम क्या होता है? किसी भी नंबर को जिसको आपको पॉजिटिव करना है, आप इस मशीन में डालो, ये मशीन उसको ऑपरेट करके उसको पॉजिटिव कर देगा। और उसका पॉजिटिव करने का तरीका हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। हमने इसके फंक्शनलिटी के बारे में बतलाया कि देखो भैया मॉडुलस ऑफ एक्स क्या करता है, कैसा भी नंबर होगा उसको पॉजिटिव कर देगा। आज इसको थोड़ा सा अलग व्यू में और अलग टाइप से इसको देखने की कोशिश करते हैं। आज मैं इसका पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दूंगा कि आखिर ये है क्या, ज्योमेट्री में इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। मैं इसको थोड़ा सा वेक्टर की तरफ लेके जाऊँगा। वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, 2 वेक्टर का एडिशन आप लोगों ने जरूर पढ़ा रखा होगा 11th क्लास में, है ना। 2 वेक्टर का जो एडिशन करते हैं हम लोग, वेक्टर ए वेक्टर बी, है ना, और यहाँ से ये रिजल्टेंट निकालते हैं, है ना। और रिजल्टेंट का जो है उसको फिर हम लोग रिजॉल्व करते हैं आई हैट जे हैट के टर्म में। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई हैट प्लस आर वाई जे हैट प्लस आर जेड के हैट। मैं बोलूँ कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बतलाइए। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वेक्टर में हम लोग जानते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर के लेंथ से दिखलाया जाता है। और इस बात को देखें, इस लेंथ का वैल्यू जो है हम लोग निकालते हैं, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं? उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे करते हैं। यही है ये मॉडुलस और एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि हम लोग इस लेंथ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये मॉडुलस क्या बतलाता है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ ये लेंथ। मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूँ तो बोलूँगा कि यहाँ पे जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इस 2 पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो ये मॉडुलस देता है। यस और नो?
ये यदि मैं लेंथ निकालता हूँ तो इस लेंथ को मैं दूसरे यदि एंगल से देखूँ तो बोलूँगा कि इस पॉइंट कोऑर्डिनेट में चले जाते हैं। सो कोऑर्डिनेट में जाके बोलेंगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये मॉडुलस हमको देता है। सो मॉडुलस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को ये इंडिकेट करता है। सो मॉडुलस ऑफ आर को हम लोग लिखते कैसे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। सो लिखेंगे इसको आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको ऑरिजिन मान लेता हूँ। सो 0, 0, 0 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज आर एक्स, आर वाई, आर जेड। देन दिस वेक्टर इज आर एक्स माइनस 0 इज आर एक्स आई हैड समथिंग। सो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखो इसको, इसी बात को मैं फिर से लिखता हूँ कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो मैं लिखूंगा आर एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस आर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस आर जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको हर एक जगह पे जहाँ भी यूज़ होता है, तो मैं इसलिए इसका डिफरेंट एस्पेक्ट बतला रहा हूँ। ऑल्दो मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, बट इसको जो है कहाँ यूज़ किया जाता है, इसका ज्योमेट्री में कैसे यूज़ करते हैं, खास करके फिजिक्स में इसको कैसे यूज़ किया जाता है, मैं वो यहाँ पे आपको बतला रहा हूँ कि इस लेंथ को निकालने के लिए हम लोग इस मॉडुलस फंक्शन का यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडुलस का काम ऐसा भी है कि ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी निकाला जाता है। चलो मैथमेटिक्स में हम लोग बैक आते हैं और इसी बात को हम लोग डिस्टेंस के फॉर्म में देखते हैं। सो सपोज मैं इस मॉडुलस एक्स की बात कर रहा हूँ। सो मॉडुलस ऑफ एक्स को हमने क्या लिखा है, एक्स। इसका मतलब है कि ये 0 है और यहाँ पे यदि मैं कोई कोऑर्डिनेट x ले लेता हूँ, सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट मॉडुलस x। सो दिस डिस्टेंस इज मॉडुलस x। और ऐसा ही काम हम कर सकते हैं कि यदि मेरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे -x हो, तब भी बोलेंगे कि दिस डिस्टेंस इज मॉडुलस x। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में आपने एक टर्म पढ़ा होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट आई एम यूजिंग हियर इज डिस्टेंस, है ना। सो डिस्टेंस, इससे यहाँ से ऑरिजिन से -x का डिस्टेंस भी मॉडुलस x, मतलब पॉजिटिव लेके चलेंगे, और 0 से x भी, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द डिस्टेंस, है ना। उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द न्यूमेरिकल वैल्यू। सो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, सो 0 से हम -x की तरफ से जाएं, सो बोलेंगे इतना हम चल लिए, है ना, जितना भी वैल्यू होगा। सपोज आप मान लो, इसको एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो मान लेते हैं ये हमारा ओम्स क्लासेस है और ओम्स क्लासेस से आप अपने घर जाते हो, है ना। सो ये मान लो कि आपका है 2 किलोमीटर, लेट्स एज्यूम दैट कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका है 2 किलोमीटर, है ना। और वहीं ओम्स क्लासेस के इस साइड में आपके फ्रेंड का घर है। सो दिस इज G और दिस इज H। सो आपका और इसका है, मान लो इसका भी घर 2 किलोमीटर, लेकिन ये अपोजिट साइड में है और आपका दूसरे साइड में। सो मैं क्या बोलूँगा कि ओम्स क्लासेस से आपका घर 2 किलोमीटर है और ओम्स क्लासेस से आपके फ्रेंड का घर भी 2 किलोमीटर है। मैं ऐसा थोड़ा ना बोलूँगा कि आपका घर +2 किलोमीटर है और आपके दोस्त का घर -2 किलोमीटर है ना। सो हम इंटरेस्टेड क्या है कि ओम्स क्लासेस से आपका और आपके फ्रेंड का घर कितना दूर है। सो दोनों का घर 2 किलोमीटर है। अलग बात है कि दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में। सो मुझे डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, मुझे क्या लेना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का गैप कितना है, मतलब उसका डिस्टेंस कितना है। दिस इज व्हाट इज गिवन बाय दिस वैल्यू। सो मॉडुलस ऑफ x को हम लोग लिखते हैं मॉडुलस ऑफ x -0। ऐसे भी इसको आप देख सकते हो। सो बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x क्या दिखला रहा है, 0 से इस पॉइंट का डिस्टेंस दिखला रहा है, 0 से इस पॉइंट का डिस्टेंस दिखला रहा है। अच्छे से दिमाग में इस ज्योमेट्री को बिठा लीजिए, ये बड़ा काम का चीज़ है ना। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है ये बहुत ही काम का चीज़ है। ऐसे देखने में लगता काफ़ी सिंपल है, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला हमने इस मॉडुलस ऑफ x को ऐसे डिफाइन किया कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज गोइंग टू बी ग्रेटर इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -x व्हेन x इज गोइंग टू बी लेस दैन 0। इसको डिफाइन करने का और भी तरीका है।
और दूसरा हमने इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया कि ये आपका जो है डिस्टेंस बतलाता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। यदि मैं आपको बोल दूं कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, सपोज मैं एक जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल सा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। सो पहले इस मॉडुलस के बारे में देखते हैं। सो ये x का वैल्यू हमको देख रहे हैं, मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं, देख लो यहाँ पे माइनस तो हमेशा ही रहेगा क्योंकि हमने नीचे लिखा है x माइनस 0। सो हम लोग मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं, 1 से, तो मैंने यहाँ से बोल दिया। सो 1 से यदि हम मेजरमेंट करें सो कितना दूर जाना है, सो आप x का वैल्यू बतलाओ जहाँ पे इसका डिस्टेंस 4 हो। सो यहाँ से 4 डिस्टेंस इधर गए, 4 इधर गए, 4 इधर गए। सो देखो 1 से 4 जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, 5, ये 4, और यहाँ से 4 यूनिट इधर जाएंगे। सो 1 से जाएंगे तो 0, 0 से -1, -1 से -2, -2 से -3। सो ये भी हमारा 4 यूनिट और ये भी मेरा 4 यूनिट है ना। सो मैं क्या बोलूँगा कि देखो भैया ऐसा केस होने के लिए, ये जो केस है ना, ऐसा केस होने के लिए आप x का वैल्यू क्या ले सकते हो, आप x को -3 भी ले सकते हो और x को आप क्या ले सकते हो, 5 ले सकते हो। चलो चेक करते हैं। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -3, सो -3 -1 मॉडुलस ऑफ -4, और मॉडुलस में अभी निगेटिव भी रहो तो हमको आउटपुट क्या मिलता है, 4। अगला वैल्यू लेते हैं, मॉडुलस ऑफ 5 -1, सो क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ 4, पॉजिटिव है कुछ नहीं करेंगे, 4। बात समझ में आ गई। सो ऐसे सवाल में आप ज्योमेट्री से ऐसे इसको समझ सकते हो कि ये पॉइंट है जहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और ये मेरा वेरिएबल है। अब इसका वैल्यू हमको रखना है ताकि ये चीज़ हमको मिल जाए। सो ये 1 हुआ और 1 से हमको मेजरमेंट स्टार्ट करना है। सो x का वैल्यू, x का वैल्यू ताकि यहाँ से ये 4 यूनिट हो। सो 4 यूनिट इधर, 4 यूनिट इधर, 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास है। एक तो हम इधर जा सकते हैं राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड। सो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और इसको कितने तरीके से दिखला सकते हैं, एक और तरीका है, मैं मॉडुलस ऑफ x को क्या दिखला सकता हूँ। सो एक्चुअली मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा था बट फिर भी मैं बतला देता हूँ यहाँ पे। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। एक चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो उस टॉपिक में इस डिफिनीशन का हम लोग यूज़ करेंगे और इसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। सो इसको हम लोग ऐसे दिखलाते हैं, दिस इज गोइंग टू बी डिफाइंड एज मैक्सिमम ऑफ -x एंड x, -x एंड x। मैं थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा हिंट दे देता हूँ, इसका मतलब क्या है। मैक्सिमम का मतलब होता है दिस इज गोइंग टू टेक द मैक्सिमम ऑफ दिस 2 फंक्शन। सो एक फंक्शन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू -x और दूसरा है y इज इक्वल टू x। इन दोनों में जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा ये वो वैल्यू रख लेगा, है ना। ये फंक्शन क्या करेगा, इसमें से जो बड़ा निकलेगा, जहाँ भी जाओगे आप बढ़ते चले जाओ, x का वैल्यू चेंज करते जाओ, जहाँ पे जो वैल्यू बड़ा होगा उसको ये रख लेगा। सो चलो यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींचते हैं पहले। सो पहले हमारा जो ग्राफ होगा किसका निकालेंगे हम लोग, सो x का लिख लूँ पहले। सो दिस इज y इज इक्वल टू x। दूसरा ग्राफ यदि मैं खींचूँ, सो दूसरा किसका खींचना है, y इज इक्वल टू -x। So this is the graph of y is equal to -x। ये ऐसे ग्राफ हमने बना लिए। अब इस फंक्शन को थोड़ा समझते हैं, है ना। सो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ग्राफ का ऑरिजिन पे है। सो ऑरिजिन के लेफ्ट में डिस्कस करेंगे, ऑरिजिन के राइट में डिस्कस करेंगे। सो देखो ऑरिजिन के लेफ्ट में जो है मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, ये वाला लाइन, क्योंकि ये तो y का निगेटिव वैल्यू की तरफ है। और यहाँ पे मान लो कोई x का वैल्यू लेते हैं, सो x के वैल्यू पे इसका वैल्यू इतना आया और इसका इतना, मतलब ये ज़्यादा है। यहाँ पे आएंगे सो ये ज़्यादा है, ये कम है, ये नहीं चाहिए हमको क्योंकि ये बोलता है मैक्सिमम वैल्यू लो इन 2 फंक्शंस में, है ना। सो इस तरीके से यदि हम ऑरिजिन के लेफ्ट में देखें सो ये वाला ग्राफ हमारे लिए ज़रूरी है। ये हम ग्राफ लेंगे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, बोलता है मैक्सिमम लो, मैक्सिमम वैल्यू वाला फंक्शन लो, मिनिमम वाला नहीं लेना है ना। सो मैक्सिमम वाला फंक्शन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। थोड़ा ऑरिजिन के इस साइड में जाते हैं। सो ऑरिजिन के इस साइड में आप देखोगे ग्राफ को, सो देखो कोई भी x का वैल्यू लो, आप देखोगे
सो दिस इज़ मिनिमम, दिस इज़ मैक्सिमम। सो ये वैल्यू ओके है, ये ओके नहीं है। इस वैल्यू पर जाते हैं, सो ये ओके नहीं है, ये ओके है। इसका मतलब कि इधर में ये वाला ग्राफ होगा, ये नहीं ले सकते, इधर में ये नहीं ले सकते। सो हमारा ग्राफ, फाइनल ग्राफ कैसा होगा? तो भैया इधर में ये ग्राफ नहीं हो सकता, इधर में मैक्सिमम वैल्यू चूँकि ये दे रहा है, सो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा, और इधर में ये नहीं हो सकता। तो हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। देखो क्या लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसा ही किया था। सो फंक्शंस को डिफाइन करने का अलग अलग मेथड है। तो हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स को, मॉडुलस ऑफ एक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है। सो ये अलग अलग टाइप से हम लोग मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर, इतने एस्पेक्ट्स हैं, जितना इसमें वेरिएबिलिटी हो सकता था वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब मूव करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ की तरफ, है ना। सो प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रॉपर्टीज से। सो लिखते हैं, हेडिंग क्या होगा हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। सो इसका पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। यदि कोई मॉडुलस आपको लगा हुआ, कोई ऑलरेडी आपको मॉडुलस लगा के दिया हुआ है और उसमें आप दोबारा मॉडुलस लगा लो, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ऐसे मॉडुलस ऑफ एक्स दिया है, मैं बोलूँ इसमें डबल मॉडुलस ले लो, तब भी ये मॉडुलस ऑफ एक्स ही रहेगा। ऐसा करने से कोई चेंज नहीं होगा। मॉडुलस कैंसिल नहीं कर देना, है ना, कि ये वाला जो मॉडुलस है इस मॉडुलस को कैंसिल कर दिया, वैल्यू हो गया एक्स। ऐसा कभी गलती मत करना, है ना। मॉडुलस के बाद फिर से मॉडुलस लगाओगे। आप प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना। इस मॉडुलस का मतलब हो गया कि इस वाले एक्स को पॉजिटिव कर दिया, अब इस पॉजिटिव पे फिर से मॉडुलस लगाओगे तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। बात समझ में आ रही है? ये एक्स नहीं हो सकता, ये क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। तो ये हमारा मॉडुलस रहेगा। तो ये मेरा पहला प्रॉपर्टीज़ है। दूसरे प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं। सो दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है? सो बहुत जगह पे आप देखोगे ऐसा लिखा रहता है, मॉडुलस ऑफ एक्स को यदि मैं स्क्वायर कर दूँ तो क्या लिखूँगा? मॉडुलस ऑफ एक्स को यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या लिखूंगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या लिख सकते हैं इसको? इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो टेस्ट करते हैं, है ना, इसको टेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार एक्स का निगेटिव वैल्यू लेते हैं और एक बार एक्स का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सो पहले पॉजिटिव से चलते हैं। सो यहाँ पे ये मॉडुलस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। मॉडुलस 2 का मतलब 2 इज पॉजिटिव, सो मॉडुलस 2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। चलो भैया, पॉजिटिव के लिए तो हमने देख लिया, एकदम सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। निगेटिव में लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। सो लेट्स चेक। एक्स का वैल्यू हम माइनस लेते हैं, सो माइनस मॉडुलस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर। -2 का मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या करेगा? इसको पॉजिटिव कर देगा। सो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर। भैया इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी 4 देगा, इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये भी 4 ही देगा, मतलब दोनों वैल्यूज़ बराबर है। सो कहने का मतलब है, चाहे आपका एक्स पॉजिटिव हो चाहे आपका एक्स निगेटिव हो, दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि ये वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मॉडुलस एक्स को यदि मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको ऐसे सिंपल रख सकता हूँ, ये मॉडुलस को हटा दूंगा, है ना। इसमें ज़्यादा हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह जो है वो और बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए उसको मैंने प्रॉपर्टीज़ में डाल दिया है। सो थर्ड में बहुत जगह पे आपको मिलेगा ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो बहुत बच्चों का आंसर होता है वो डायरेक्ट लिखते हैं एक्स, जो कि 100% गलत है। यदि आपने इसका वैल्यू एक्स लिख दिया तो ये 100% गलत है। क्यों? सवाल अंदर से उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों सर, हम आज तक तो ऐसे ही करते आए हैं, किसी ने हमको गलत नहीं काटा, आप कैसे गलत काट सकते हो?
हाँ जी, बचपन से यही हम करते आ रहे हैं कि स्क्वायर रूट में ऐसे हो तो दिस इज इक्वल टू एक्स। आप कैसे बोल रहे हो कि सर ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा? तो चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और आप बस उसका आंसर बता देना। यदि ये आ गया तो देखते हैं कि आप सही हो कि आप गलत हो, जो बचपन से करते आ रहे हो वो सही है या वो गलत है। अभी चूंकि आपका लेवल बढ़ गया है तो आपको थोड़ा डीप में जाके उसको समझना होगा, है ना। सो आप एक्स का वैल्यू मैं यहाँ पर देता हूँ, एक्स का वैल्यू मैं देता हूँ यहाँ पे माइनस एक्स का वैल्यू 2 देता हूँ। हाँ चलो, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2। क्लियर? सो बोलो कि सर आ तो गया। इफ x इज इक्वल टू 2, यदि मैंने x इज इक्वल टू 2 लिया, सो इधर वाला केस हमने किया, सो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। चलो, यदि मैंने x इज इक्वल टू -2 लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। क्या ये बराबर आया? मैंने तो लिया था x इज इक्वल टू -2, आंसर आ गया 2। आपने बोला कि सर इसका वैल्यू तो x के बराबर होगा, सो इसका वैल्यू तो मैंने x का बोला था कि x मेरा -2 है, सो यहाँ पे तो -2 आना चाहिए था, बट आया मेरा 2। क्या ये सही है? सो इसको सही तरीके से लिखने कैसे है? सो इसका सही वैल्यू होता है दिस इज नॉट x, दिस इज गोइंग टू बी मॉडुलस ऑफ x। देखो यहाँ पे x का वैल्यू 2 भी रखा तब भी 2 मिला, x का वैल्यू -2 रखा तब भी 2 मिला। ये किसका प्रॉपर्टीज है? मॉडुलस का। पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव देगा, निगेटिव डालोगे तब भी पॉजिटिव देगा, सो दिस इज मॉडुलस। क्लियर है? हाँ जी। इसी में 14 प्रॉपर्टीज हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं, वही डिफिनीशन वाले को इंसर्ट कर लेते हैं। जो हमने एक डिफाइन किया था कि मैं मॉडुलस ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन करूंगा, मैं मॉडुलस ऑफ एक्स को ऐसे डिफाइन करूंगा, भैया मेरी मर्जी है ना, -x और x। मॉडुलस ऑफ एक्स को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, ठीक है, आपकी मर्जी, आपने डिफाइन कर दिया। चलो एक और डिफिनीशन बनाते हैं। मैं आपसे बोलूं आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? मॉडुलस ऑफ माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पे आपको अच्छे से दिमाग में बिठला देना चाहता हूँ। ये देख के इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अलग है ये अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को एक जैसा मत समझ लेना। दिस इज़ वेरी डिफरेंट, दिस इज़ वेरी डिफरेंट, दोनों को मिला मत देना। तो मैं अभी इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। सोचो सोचो सोचो, सोच के बताओ क्या होगा। इस टाइप से मेरे को लिखना है, इस टाइप से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ मैं क्या लिखूँ? -x लिखना है भैया, माइनस माइनस माइनस। थोड़ा इसका डिफिनीशन भी देख लेते हैं। माइनस मॉडुलस ऑफ x का मतलब क्या हो गया? चल, मॉडुलस ऑफ x का डिफिनीशन हमको पता है ना, अरे हाँ कि ना, x इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज -x व्हेन x इज लेस देन 0। हाँ जी, मॉडुलस ऑफ x तो रट गए हैं, सारा वैल्यू याद हो गया है। बीच में बोल रहे हैं हम किसका डिफिनीशन? -x का डिफिनीशन। लो -x लगा दिया, सब में माइनस लगा देंगे, सो दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। तो बन गया डिफिनीशन किसका? माइनस मॉडुलस ऑफ x का। सो बोलेंगे माइनस मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -x व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और x व्हेन x इज लेस देन 0। अब इसको कैसे दिखलाएंगे इस ऐसे टर्म में? सो मैं लिखता हूँ इसको, माइनस मॉडुलस ऑफ x को लिखेंगे मिनिमम ऑफ -x एंड x। मतलब आप इसका ग्राफ खींचो, किसका किसका? y इज इक्वल टू -x का ग्राफ खींचो और y इज इक्वल टू x का ग्राफ खींचो, और दोनों में x के वैल्यूज के लिए जो सबसे कम वैल्यू देगा उसको ले लो। तो चलो आते देखते, ग्राफ से भी थोड़ा देख लेते हैं। सो दिस इज x एंड दिस इज y। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू -x, और ये जो ग्राफ है भैया ये किसका है? y इज इक्वल टू x। क्लियर?
चलो अब इस बात को समझते हैं, मिनिमम ऑफ माइनस एक्स एंड एक्स। तो बोला कि एक्स का कोई भी वैल्यू लो, मैंने ये ले लिया। अब इसमें इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू देगा, चलो इस पे देखते हैं, ये वाला यहाँ पे आया और ये वाला यहाँ पे आया। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? ये किए, अरे नहीं समझ आ रहा, ये किए, ये मिनिमम, ये नहीं चाहिए। इधर में आते हैं, ये वाला वैल्यू मिला, ये वाला वैल्यू कौन मिनिमम, ये वाला कि ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला। सो ये नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये हमको नहीं चाहिए। इधर में आते हैं, कोई एक्स का वैल्यू लिया, इस पे चेक किया, सो ये मिनिमम कि ये मिनिमम? ऑब्वियसली ये वाला मिनिमम है। इस पॉइंट पे आएंगे, सो यहाँ पे चेक करें, सो ये मिनिमम कि ये मिनिमम? ये वाला मिनिमम। सो ये वाला ग्राफ हमको नहीं चाहिए। सो जैसा बोला, जो नहीं चाहिए वो नहीं लेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं, ये नहीं चाहिए हमको। ये भी नहीं चाहिए। और ये देख लो, सो ये कौन सा लाइन था? ये था y इज इक्वल टू एक्स। ये कौन सा था? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। डेफिनेशन देखो थोड़ा, जो भी हमारा डेफिनेशन था, डेफिनेशन क्या था? माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। When x is greater equal to 0, y is equal to minus x is my option. When x is less than 0, when x is less than 0, this value is y is equal to x. So this is y is equal to x. So यदि आपसे बोला जाए कि भैया इसका ग्राफ खींचो, माइनस मॉडुलस ऑफ x का, लो खींच लिया। Obviously this is not curve, this is a straight line. So this is x and this is y. एकदम कटाक से एक बार में लो, माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स आ गया। बोलो आगे, बोलो क्या निकालना है। सो कुछ इस तरीके से आप मॉडुलस फंक्शन को हैंडल करोगे, है ना। दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल इफ यू आर मूव विद द बेसिक डिफिनीशन ऑफ मॉडुलस एक्स। सॉरी, मॉडुलस एक्स के आप बेसिक डिफिनीशन चलोगे, सो कहीं पे कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है ना। आगे बढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 पे चलेंगे। पांचों प्रॉपर्टीज समझ में आ गया होगा? हाँ जी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन समझ में आ गया होगा, आ गया है ना। ग्राफ भी बनाना थोड़ा बहुत आ गया होगा। पूरा ग्राफ बनाना सीख जाओगे जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे डांसिंग ऑफ ग्राफ। जब हम लोग डांसिंग ऑफ ग्राफ स्टार्ट करेंगे, सो उसमें इन सारे फंक्शंस के वेरिएबिलिटी को देखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा डांसिंग ऑफ ग्राफ में, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। एक और इसमें डेफिनेशन होता है, सो अगले प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। सो कितना किया था? 6-7, जो भी देख लेना नंबर, आई जस्ट फॉरगॉट द नंबर, 5 या 6 होता, लेट्स से 6। सो 6 प्रॉपर्टीज़ क्या है? सो मैं लिखूँगा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इज ऑलवेज लेस दैन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई। बात समझ में आई? ये जो वैल्यू है भैया, ये हमेशा जो है वो मॉडुलस ऑफ एक्स और मॉडुलस ऑफ वाई से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रॉपर्टीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप प्रूफ कर सकते हो, ऐसे ही आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो है माइनस वाई से डिस्टेंस आपका कर रहा है, और यहाँ पे यदि दोनों नंबर पॉजिटिव होगा तो ये अलग अलग होगा, ये वाई यदि निगेटिव हो गया तो ये वैल्यू ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा। यदि दोनों पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे इक्वालिटी साइन आपका होल्ड कर जाएगा। सो एक प्रॉपर्टीज़ ये है, और एक और प्रॉपर्टीज़ आता है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर दैन मॉडुलस ऑफ एक्स टिल्डा मॉडुलस ऑफ वाई। अब ये क्या है भैया? इसका मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ एक्स टिल्डा मॉडुलस ऑफ वाई। सो इसको बड़े आसानी से समझो, ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ये माइनस है।
इसका यदि मीनिंग देखें तो इसको कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, एज अ सब्सट्रैक्शन। बट इशू क्या है, वी डोंट नो वेदर x इज लार्जर और y इज लार्जर। इसमें x बड़ा है या y बड़ा है ये मुझे नहीं पता है। सो ये टिल्डा क्या करता है, इस टिल्डा का मतलब ये होता है कि आप मॉडुलस x देखो और मॉडुलस y देखो, और जो इसमें बड़ा होगा ना उसको आप यहाँ पे रख लो। मतलब मान लो कि यहाँ पे x बड़ा है तो मैं टिल्डा हटा के यहाँ पे माइनस कर दूंगा। यदि मान लो y बड़ा है तो मैंने निकाला और y को पहले लिखूंगा, x को बाद में लिखूंगा। बट फार्मूला लिखते समय मैं कैसे लिखूंगा, आई डोंट नो वेदर दिस x इज गोइंग टू बी लार्जर और y इज गोइंग टू बी लार्जर। तो उसको हम लोग वहाँ पे टिल्डा से दिखलाते हैं। इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको पहले लिख लो, जो छोटा होगा वो उसको बाद में आप लिख लो। सो कुछ इस तरीके से ये वैल्यूज होते हैं। और इन दोनों को यदि मैं क्लब करके लिखूँ, so this is going to be modulus of x tilde modulus of y is less than equal to modulus of, I'm so sorry, this is going to be modulus of x plus y. Modulus of x plus y is greater than or equal to, this is modulus of x tilde modulus of y. So this is going to be modulus of x plus y is less than equal to modulus of x plus modulus of y. So this is going to be the most important formula. और फार्मूला नहीं बोलेंगे, इसको प्रॉपर्टीज बोलेंगे। मॉडुलस का प्रॉपर्टीज है, बढ़िया से देख लो, बढ़िया से आप देख लो। यहाँ पे आप माइनस भी लगा सकते हो, कोई बड़े इशू नहीं है, जो मैंने पहले किया था। यहाँ पे आप माइनस भी लगा सकते हो, यहाँ भी आप माइनस लगा सकते हो। सो इनफैक्ट मैं इस थोड़ा फार्मूला को, पूरे फार्मूला को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। सो आप ऐसे लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई। मॉडुलस ऑफ x प्लस माइनस वाई इज गोइंग टू बी ग्रेटर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x टिल्डा मॉडुलस ऑफ y। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और दोनों को क्लब किया जाए तो हम ऐसे लिख देंगे। इज़ नॉट अ बिग डील, है ना। तो ये कुछ जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला आप बोल सकते हो कि मॉडुलस में इसको माना जाता है। एक और है, इसी को थोड़ा सा हम लोग आगे लेके चलेंगे, इसी टाइप के प्रॉपर्टीज़ को। सो अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं। सो मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल, कौन सा था, 6-7 हो गया ना, चल 8 पे आते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू ए। ऐसा दिया रहेगा तो हम क्या लिखेंगे। अब तो सवाल बहुत कुछ उठता है। मैं बोलूँगा, या आप मेरे से क्या पूछ सकते हो कि सर ए का वैल्यू कैसा होना चाहिए, ए मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। मैं बोलूँगा बात तो आपका बिल्कुल सही है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है और ए निगेटिव भी हो सकता है। यदि ए पॉजिटिव रहा तब क्या होगा, ए निगेटिव रहा तब क्या होगा, है ना। तो चलो पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो ए है, केस 1 इसमें लेते हैं। एक एक बात को हम लोग तोड़ के देखेंगे। सो केस 1 देखते हैं। मान लिया a इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन 0, या इसको ऐसे लिखते हैं, नॉट ग्रेटर दैन 0, इसको लिखते हैं a इज एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ज़्यादा सुंदर लगेगा, है ना। a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। यदि ये पॉजिटिव रियल नंबर है सो इसका मतलब क्या हुआ। सो हम इसका डिफिनीशन लिखें, मैं तोड़ के लिखता हूँ इधर में, मैं आपको पूरा ब्रेक करके दिखला रहा हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं, उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा। तो चलो मैं आधे बोर्ड में यूज़ करता हूँ कि मैं इसको तोड़ के आपको बतलाऊँगा कि यहाँ पे रिजल्ट हम लोग कैसे लिखते हैं। सो मॉडुलस ऑफ एक्स का डिफिनीशन क्या है, मैं डिफिनीशन पे आता हूँ। मॉडुलस ऑफ एक्स को हम लिखते हैं, देखो भैया, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। सो मैं बोलूँगा कि ये तो ऐसे ही 2 भाग में डिफाइन किया गया है। मतलब यदि मेरे पास नंबर लाइन हो तो इधर के पहले ये इसका मतलब एक माइनस एक्स है, और इधर का मतलब इधर में हम मॉडुलस ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स, और इधर में लिखेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। इस ऑरिजिन के इस साइड है, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तो दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एंड व्हेन एक्स इज पॉजिटिव सो मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो भैया जब मैं मॉडुलस ऑफ एक्स को एक नंबर से नहीं लिख सकता तो इसमें भी मेरे 2 पार्ट्स बनेंगे। एक हम डिफाइन करेंगे कि जब हमारा 0 से छोटा होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, एक बार बोलेंगे कि x जब हमारा 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा। सो पहले कि इसमें भी हम लेके चलते हैं, व्हेन
या लिख सकते हैं इसको मॉडुलस ऑफ एक्स को क्या लिखें, एक्स। सो लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू ए इफ एक्स इज ग्रेटर दैन 0। यदि x मेरा 0 से बड़ा है, यदि x मेरा 0 से बड़ा है, सो x इज गोइंग टू बी ग्रेटर इक्वल टू a। क्लियर? हाँ जी। दूसरा मैं बोलूँ कि if x इज लेस दैन 0, तो मैं बोलूँगा माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू a, और फिर बोलूँगा x। और आपको याद है हम लोगों ने बोला था कि कहीं पे भी कोई भी इनइक्वालिटी हो, इनइक्वालिटी में यदि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का सिंबल जो आपका ये इनइक्वालिटी है वो क्या होगा, साइन इसका चेंज कर जाएगा। सो दिस इज माइनस एक्स में मैंने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया, सो माइनस माइनस प्लस, ये ग्रेटर देन था, सो ये लेस दैन इक्वल टू, और दिस इज माइनस ए। चलो नंबर लाइन पे आते हैं। सो नंबर लाइन पे ये मेरा हो गया ए और ये हो गया मेरा माइनस ए। सो ये बोल रहा है कि जब x पॉजिटिव हो तो x का वैल्यू a से बड़ा होगा, और चूंकि a का वैल्यू इंक्लूडेड है इसलिए मैं यहाँ पे डार्क सर्कल। दूसरा वैल्यू देखें तो बोल रहा है x का क्या होगा, हमारा माइनस a से छोटा होगा। कब? जब हमारा 0 से छोटा होगा, तो ये 0 से छोटा, ये a इंक्लूडेड। क्यों इंक्लूडेड? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, सो ये इधर से छोटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे कि x जो है, या तो यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ ना, x जो है वो लेस देन माइनस a और x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू a। ये हमारा आंसर हो गया इसका। सो x इज लेस दैन, ये लिखा हुआ है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसका लिखने का बहुत सारा तरीका होता है। सो इसको हम लोग यूनियन के फॉर्म में लिखेंगे और अपना ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट के फॉर्म में। सो यहाँ से क्या देखोगे लाइन पे, माइनस ए से लेके पूरा पीछे की तरफ, मतलब माइनस इन्फिनिटी मैंने देखा नहीं, सो वहाँ पे ओपन इंटरवल। सो मैं इसका लिखूँ, सो मैं बोलूँगा कि देखो भैया ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप क्या बोलोगे कि देखो x जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, हम आएंगे माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से आते हुए कहाँ रुक जाएंगे, माइनस ए पे रुक जाएंगे। क्या ए माइनस ए इंक्लूडेड है? यस इंक्लूडेड है। फिर हम गैप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, सो यूनियन। फिर कहाँ से हम लोग चलेंगे, ए से। अब ए क्या इंक्लूडेड है? यस। कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। लो भैया इन्फिनिटी, और यहाँ पे ओपन इंटरवल। सो कुछ इस तरीके से भी इसको हम लोग दिखलाते हैं। सो ये केस 1 हुआ। केस 1 में हमारा सॉल्यूशन क्या आया, केस 1 में आया कि x का वैल्यू कहाँ से यहाँ तक लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए और a से इन्फिनिटी। जब कुछ ऐसा केस दिया हो और इसमें a पॉजिटिव रियल नंबर हो। चमका? अरे बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें, है ना, मज़ेदार टॉपिक है। इतना सारा केस के अंदर केस, केस के अंदर केस, केस के अंदर केस, हम लोग देखते जा रहे हैं, खूब मज़ा आ रहा है। चलो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अभी इसमें दूसरा वाला केस ले लेते हैं, जब हमारा क्या होगा, a नेगेटिव होगा, a नेगेटिव। सोचो 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 क्या होना चाहिए। मैंने बोला कि भैया केस 2, केस 2 मैंने मान लिया। क्या मान लिया? पहला केस बात कर लिया है। किस पे बात कर लिया है? a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। अब क्या बात करेंगे? आपने जैसा बोला था कि सर ए तो पॉजिटिव भी हो सकता है, ए निगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या दोनों के लिए केस सेम होगा? हमने एक में बात कर लिया, यदि ए पॉजिटिव है तो। अब ए यदि निगेटिव है तो क्या करेंगे? सो व्हेन ए बिलोंग्स टू निगेटिव और रियल नंबर। ओहो, क्या किया जाए? मान लिया ए निगेटिव है। एग्जाम्पल से देखें, एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर होगा। चल एग्जाम्पल से आते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन ए का वैल्यू निगेटिव। बोलो निगेटिव वैल्यू कोई। माइनस, मेरा फेवरेट नंबर 2 है, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज माय फेवरेट नंबर, -2 मीन्स 2। सो मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू -2। क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे? सो आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल लो एक्स का है, A B C D P Q R S, कुछ भी डाल लो, जो भी आपको डालना है।
क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू आप कुछ भी डालोगे, तो मॉडुलस के फंक्शनलिटी से क्या जानते हैं, कुछ भी मॉडुलस के अंदर डालो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। सो ये नंबर पॉजिटिव होगा, और कोई भी पॉजिटिव नंबर जो है वो नेगेटिव से ज़्यादा होता है ना। सो इस केस में मैं बोलूँगा x का आप कोई भी वैल्यू ले लो, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x का आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये सबके लिए वैलिड है। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यदि मेरा यहाँ पे a पॉजिटिव रियल नंबर आया, सो x का वैल्यू ये वाला होगा, और यदि इस a का वैल्यू नेगेटिव रियल नंबर हुआ, सो इसमें x का वैल्यू हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। यदि मैं इसी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा रिवर्स कर लूँ, थोड़ा सा और इसमें मज़ा आ जाएगा। एक और केस बात करते हैं, मॉडुलस ऑफ x जो है वो a से छोटा हो जाए, और उस केस में फिर आप बोलोगे सर a पॉजिटिव कि निगेटिव, मैं बोलूँगा कोई टेंशन नहीं है, फिर से ऐसे ही करेंगे। सो मैं अगला प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ। सो कौन सा प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ नंबर 9। चलो बढ़िया से दिमाग लगाना। मैं आपसे फिर से पूछूंगा, मॉडुलस ऑफ दिस इज 9 क्या था, ग्रेटर देन था ना, हाँ लेस देन पे बात करेंगे अब। चलो लेस देन पे बात करते हैं, बाकी सबको मैं मिटा देता हूँ। चलो केस 1 पे आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, मज़ा आएगा, दिमाग लगाना। अभी से इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको नहीं मिलने वाला ना। केस 1 मैंने इस बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। चलो शुरू करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, यदि ये पॉजिटिव हुआ, सो मॉडुलस के डिफिनीशन से, इस डिफिनीशन से क्या लिखेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ x से हम बोलेंगे कि मॉडुलस ऑफ x की जगह लिखेंगे x इज लेस दैन इक्वल टू a, कब, if x is greater than equal to 0। दूसरा क्या लिखेंगे, this is going to be minus x less than equal to a when if x is less than 0। चलो भैया माइनस से गुना करते हैं फटाफट। सो माइनस से गुना किया तो ये बन गया x, माइनस से गुना किया तो ये पलट जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू ये हो गया माइनस a। तो ये बोला x जो है माइनस a से बड़ा होना चाहिए, ये बोला x जो है वो a से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x पॉजिटिव है सो बोला कि a से छोटा होना चाहिए। नंबर लाइन पे आते हैं, 0 दिस इज a, दिस इज माइनस a। सो पहले इस केस को बोलते हैं, हम x का वैल्यू क्या ले सकते हैं भैया, 0 से लेके 0 इंक्लूडेड है ना, 0 से लेके मैं कुछ भी ले सकता हूँ इधर में पॉजिटिव में। और इस वैल्यू में बतलाओ कि आपका सोल्यूशन क्या है। मेरा x सोल्यूशन क्या आया, x जो है वो a से छोटा होगा, a से छोटा होगा। कहाँ तक जा सकते हैं, मेरा तो वैलिड यहीं तक है, तो मैं तो यहीं तक जाऊँगा, है ना। और ये दोनों वैल्यूज हमारे जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे। मैं कहूँगा कि आप यहाँ तक चले जाओ, लेकिन हमारे लिए वैलिड तो यही वाला सेक्शन होगा। चलो दूसरे में आते हैं। दूसरा बोलता है कि x का वैल्यू जो है मेरा 0 से छोटा है, क्या इंक्लूडेड है, नहीं। यहाँ पे मेरा कौन सा सर्कल, ओपन सर्कल। क्लियर, ये बोला कि देखो जो मेरा x है वो माइनस a से बड़ा होगा, क्या इंक्लूडेड है, यस। तो यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, और ये बोला इससे बड़ा, दोनों में कॉमन क्या आया, ये वाला। सो आप देखो दोनों को मिला के ये वाला वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, सो 0 से लेके a तक है, और ये माइनस a से 0 तक, इसमें 0 इंक्लूडेड, इसमें आपका एक्सक्लूडेड। तो मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ, तो ये होगा x इज गोइंग टू बी लेस दैन और इक्वल टू a, और दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर इक्वल टू 0। मैं इसका वैल्यू लिखूँ, सो x इज लेस दैन 0 और ग्रेटर इक्वल टू माइनस a। इन दोनों को क्लब करें, तो मैं लिखूँगा माइनस a, दिस इज x, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू a। अच्छे से समझ लो। सो इसका जो सॉल्यूशन आया, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस a से लेके a तक। देखो यहाँ पे ध्यान से मैंने क्लोज ब्रैकेट दिया, मीन्स माइनस a एंड a आर इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल।
तो ये कौन सा केस है? व्हेन ए इज ग्रेटर इक्वल टू, व्हेन ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव और रियल नंबर। चलो इस पे आते हैं। ए बिलोंग्स टू नेगेटिव और रियल नंबर, मान लेते हैं कुछ भी। मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू लेट्स से -2। व्हेन ए इज नेगेटिव, सो लेट्स से दिस इज -2। हंसी आ रही है? क्या कोई मॉडुलस जो है वो किसी नेगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है क्या? नो, कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे को पॉजिटिव नंबर देता है और कोई भी पॉजिटिव नंबर की बात करें तो वो नेगेटिव से बड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ पे मुझे x का वैल्यू नहीं मिलेगा। सो x आज नो सॉल्यूशन और नो वैल्यू। यहाँ पे हमें कोई भी जो है वो वैल्यू नहीं मिलेगा। सो ऐसे करके जो है आपका मॉडुलस का ये प्रॉपर्टी है। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बड़ा मज़ेदार है कि ऐसे केसेस में हम लोग कैसे मॉडुलस के वैल्यूज़ को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं। सो ये कौन सा प्रॉपर्टी था हमारा? 9th प्रॉपर्टीज़। अगला प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन दोनों को क्लब कर लेते हैं ना। चलो 10th प्रॉपर्टीज़। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप अपने खुद से थोड़ा सा इस पर एफर्ट लगाना, बहुत मज़ा आएगा। मैं कसम से बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, है ना। सो मैं एक लिखता हूँ आपको कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस दैन इक्वल टू बी और ग्रेटर दैन इक्वल टू ए। दोनों को मैंने क्लब कर दिया, किसको? 8 और 9 को, इसमें है ना। और लेस दैन और इक्वल टू एक्स, और उसमें क्या था? ग्रेटर दैन और इक्वल टू ए। मैंने बोल दिया कि मॉडुलस जो है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। आप इसको ट्राई करोगे, मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू लिख रहा हूँ कि x का वैल्यू क्या होगा। सो x बिलोंग्स टू, देखो मैंने यहाँ पे दोनों पे इक्वालिटी दिया, इन इक्वालिटी के साथ भी आ सकता है। तो मैं लिखूँगा -b से -a यूनियन a से b। This is the solution. This is what is your homework. You have to find out. So this is your homework. You have to calculate this value. ये वैल्यू कहाँ से आया, कैसे निकालोगे? यही वाला फंडा लगाओगे, ऐसे तोड़ोगे, ऐसे नंबर लाइन पे दिखलाओगे, ऐसे वैल्यूज़ निकालोगे, आपको प्रूफ हो जाएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक। मतलब मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख देता हूँ, आपको और मज़ा आएगा। सो आप ऐसे लिख सकते हो कि x इज़ गोइंग टू बी लेस दैन इक्वल टू -a -b और x इज़ लेस दैन इक्वल टू b और दिस इज़ a। ये दोनों सॉल्यूशन है। सो x का वैल्यू या तो आप ये ले लो या तो आप ये ले लो, कहीं पे भी इसका वैल्यू जो है वो पॉसिबल है। क्लियर है? चलो थोड़ा सा और इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं, मैं अलग अलग तरीके से लिखने का सिखला रहा हूँ, है ना। जितना इसमें वैरायटी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं सब क्रिएट करेंगे। हो सकता है कुछ बातें आपको क्लियर ना हो, सो समय के साथ बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो जो पहले से पढ़े हुए हैं और थोड़ा बहुत फंक्शंस के बारे में जिनको जानकारी है, ग्राफ के बारे में जिनको जानकारी है, उन्हें थोड़ा आइडिया अच्छे से लग रहा होगा। जो बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल पहली बार इसको देख रहे हैं, हो सकता है उनको थोड़ा सा तकलीफ़ हो, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे की तरफ बढ़ेगा सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। कुछ समय के बाद आप पलट के देखोगे, सारी बातें आपको क्लियर कट समझ में आएंगी, एक एक बात आपको समझ में आएगी। आई डोंट नो कौन सा प्रॉपर्टीज लिख रहा था, 10 या 11 या 12 जो भी लिख रहा था, 10 था 11 था, आई डोंट नो। एनीवे जो भी हो, मैं शुभ नंबर से स्टार्ट करता हूँ, 11 नंबर से स्टार्ट करता हूँ, है ना। सपोज मेरे पास 2 नंबर दिया हुआ है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। इसमें से मेरे को निकालना है कि आप मैक्सिमम निकालो, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, ए और बी में बड़ा कौन है, मैक्स। मान लो कि एक नंबर मैंने लिया 2 और दूसरा नंबर लिया 5, मैं बोलूँगा इन दोनों में से बड़ा कौन है, आप बोलोगे सर 5,
5 जो है बड़ा है। सो इसको मैथमेटिक्स में मैं कैसे निकालूंगा? सो हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, और उसमें मैं मॉडुलस को यूज़ करने वाला हूँ। सो मैं लिखता हूँ फंक्शन मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे चाहिए कि इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा हमारा कौन है। सो हमको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक इसको मेथोडोलॉजी में इसको चेंज कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ इसको a प्लस बी बाई 2 और प्लस मॉडुलस ऑफ a माइनस बी बाई 2, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी बाई 2। चलो चेक करते हैं, ऐसे थोड़ा ना मान लेंगे, है ना। मान लिया कि a है हमारा 2 और b है हमारा 5। सो इसमें हमको आंसर क्या आना चाहिए, इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो मेरे को 5 आना चाहिए। चलो करते हैं। सो 2 प्लस 5 बाई 2 प्लस मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 5 बाई 2, सो दिस इज 7 बाई 2 प्लस 2 में से 5 गया 3, बच गया माइनस 3 बाई 2, चूँकि मॉडुलस है बन गया 3 बाई 2, एलसीएम लिया 2, 7 प्लस 3 10, 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। ओ मैजिक, ये तो मैजिक हो गया, ये तो मैजिक हो गया, 5 आंसर आ गया, मतलब बड़ा निकल के आ गया। इन दोनों में से यदि मुझे कोई बड़ा नंबर निकालना होगा तो मैं कुछ इस तरीके से मॉडुलस का यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा है नहीं? ऐसे यदि मैं बोलूँ अच्छा मिनिमम नंबर कैसे निकलेगा, चलो बतलाओ। यदि मुझे मिनिमम निकालना हो तो मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, और मैं फिर से बोलूँगा कि हम लोग फिर से यूज़ करेंगे किसको, मॉडुलस को। सो यूज़ करके बोलेंगे देखो भैया इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2 माइनस मॉडुलस ऑफ a माइनस बी बाई 2। चलो फिर से चेक करते हैं, हम ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2,5 2,5 2,5 आंसर क्या आना चाहिए भैया, 2 आना चाहिए। चेक करते हैं, 2 प्लस 5 बाई 2 इज 7 बाई 2 माइनस 2 माइनस 5 मीन्स माइनस 3 बाई 2 इज 3 बाई 2, 3 बाई 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज गोइंग टू बी 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। अरे ये तो आ गया, ये तो आ गया। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस मैक्सिमम ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2 प्लस मॉडुलस ऑफ a माइनस b बाई 2। क्लियर? हाँ जी, मज़ा आ रहा है मॉडुलस में। हाँ, इतना सारा प्रॉपर्टीज, इतना खूबियाँ हैं, बहुत सारा खूबियाँ इसमें, है ना। अभी और बाकी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें थोड़ा देखें, इसको थोड़ा सोचो, प्रूफ किया जाए क्या? हाँ जी, किसी एक को प्रूफ किया जाए, रहने दो, छोड़ो, प्रूफ नहीं करते। हाँ, एग्जाम्पल से देख लिया ना, सही है, ठीक है, चलेगा। यदि आपको प्रूफ की जरूरत होगी मेरे बतला देना, अगले क्लास में मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, है ना। नहीं तो हम आगे अगले प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं। यदि आपको लगे आप खुद से प्रूफ करके देख लेना, नहीं होता है मुझे बतला देना कि सर नहीं हुआ, आप प्रूफ कर दो इसको, तो मैं प्रूफ कर दूंगा, है ना। 11 हो गया, 12 हो गया, 13 पे आते हैं। चलो 13 प्रॉपर्टीज़। सो यदि हमको 2 नंबर दिया हो, 2 नंबर दिया हो और उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके मैं इसको ऐसे कर दूँ, सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो भैया इसमें कोई नया बात नहीं है, मॉडुलस ऑफ x इंटू मॉडुलस ऑफ y भी लिख सकता हूँ। मॉडुलस ऑफ एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ वाई, मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ। ऐसे ही यदि ये डिवीज़न के फॉर्म में हो तो मॉडुलस ऑफ एक्स बाई मॉडुलस ऑफ वाई, तो मैं बोलूँगा इसको मैं अलग अलग लिख लूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वाई, बड़े आराम से लिख सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो, सब में यही आएगा। आप डिवीज़न करके मॉडुलस लो या मॉडुलस लेके डिवीज़न करो। यहाँ पे यदि ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, यदि आपको निगेटिव नंबर आता है तो निगेटिव का मॉडुलस पॉजिटिव, मतलब मेरे को आंसर पॉजिटिव आने वाला है। यहाँ पे मैंने पहले ही दोनों को पॉजिटिव कर दिया, सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। सो कुछ वही लॉजिक आपका यहाँ पे भी लगेगा। क्लियर?
मैं एक कॉन्सेप्ट बतलाना भूल गया हूँ। एक जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने शायद डिस्कस किया था, आप वहीं पे उसको एडिट कर लेना। मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल ग्रेटर इक्वल टू, मैंने लिखा था मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई। मैंने वहाँ पे इसके बारे में कोई खास डिस्कशन नहीं किया। ये इक्वालिटी कब होगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट। मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब x और y दोनों का साइन सेम हो। दोनों का साइन सेम होने का मतलब या तो दोनों एट अ टाइम पॉजिटिव हो या दोनों एट अ टाइम नेगेटिव हो। इस बात को मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे कि दोनों एट अ टाइम पॉजिटिव हो या दोनों एट अ टाइम नेगेटिव हो? इसको मैथमेटिक्स में लिखा जाता है प्रोडक्ट से, एक्स वाई इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ये खुद ही बोल रहा है कि दोनों सेम साइन हो, नहीं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। सपोज ये 2 और ये 3 दोनों सेम साइन प्लस और प्लस, सो 2 3 जा 6 पॉजिटिव नंबर, दोनों नेगेटिव लेते हैं, -2 -3, सो माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, सो अगेन पॉजिटिव। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेते हैं, -2 + 3, सो माइनस रही जाएगा, 2 3 जा 6, सो -6 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो कहीं कहीं पे आप बुक में देखोगे ऐसा लिखा रहता है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, और कंडीशन लिखा रहता है एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका एट अ टाइम एक्स और वाई का जो साइन है वो सेम होना चाहिए। यदि x आपका पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होना चाहिए, यदि x आपका निगेटिव है सो y भी आपका निगेटिव होना चाहिए, है ना। ये बहुत बार पूछा भी गया है, दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन एट दैट मोमेंट। सो बट एनीवे, ये इस बात को अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई कब होगा? जब x और y का साइन एक जैसा होगा, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे, दोनों या तो नेगेटिव होंगे। सो इस तरीके से ये जो है आपका मॉडुलस का जो प्रॉपर्टीज़ था वो सारा प्रॉपर्टीज़, ऑलमोस्ट सारा प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यदि कुछ बच जाएगा तो आप मुझे बिल्कुल बतला सकते हैं कि सर आपने ये वाला प्रॉपर्टीज़ डिस्कस नहीं किया है। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? अगले क्लास में जो हमारा पीस वाइज फंक्शन का जो अगला है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो उसके बारे में समझेंगे कि उसका मतलब क्या है और उसको हम लोग कैसे ग्राफ से डिनोट करते हैं, और फिर क्या करेंगे उस फंक्शन के ऐसे ही जो खूबियाँ हैं, उस फंक्शन का जो खूबी है, होता है ना, हर एक पर्सन का अपना अपना जो है ना खूबी है, उसी को तो प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। जैसे मॉडुलस का इतना सारा खूबी है, ये सब उसकी खूबियाँ हैं। हमने 12 13 14 खूबियाँ हमने यहाँ पे लिख डाली हैं। ऐसा ही कुछ खूबी जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ भी होगा। सो कल हम उसके बारे में भी जानेंगे और उसके बाद एक एक करके उसकी सारी खूबियों को हम लोग ऐसे पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। सो बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में।